आईएएस हमारे रग रग में बसता है, आईएएस हमारे दिल और दिमाग पे बसता है, और आईएएस बनने का हमारा सपना ज़रूर पूरा होगा। जब तक मेहनत करेंगे तब तक इस सपने को जागृत रखेंगे, और मेहनत से ही हम इस सपने को पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने चैनल साइंस स्टडी पर। और आज मैं बताने वाला हूं आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित आईएएस की परीक्षा के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है और क्या सटीक रणनीति हो सकती है। इन सभी के बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो आज मैं बात करता हूं सबसे पहले बेस्ट बुक्स के बारे में। आपका सिलेबस आपको ध्यान में होगा कि सिलेबस क्या है आईएएस प्री का, ठीक है। आईएएस प्री का सिलेबस क्या है आपको ध्यान में होगा। आईएएस में 3 स्टेप होते हैं, प्री और मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले मैं आज प्री के बारे में बात करता हूं। तो आईएएस प्री की सबसे पहले मैं बात करता हूं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास के लिए हमको आईएएस प्री में सबसे पहले भारत के इतिहास के लिए 3 अलग अलग बुक आपको लानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राचीन भारत के लिए, और प्राचीन भारत के लिए आपको लानी होगी एलपी शर्मा की बुक। एलपी शर्मा की बुक लानी होगी प्राचीन भारत के लिए। और ये बुक आईएएस खास तौर पर आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यूपीएससी द्वारा जो भी बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं वो ये बुक ज़रूर पढ़ते हैं। तो आईएएस के लिए आपको प्राचीन भारत की लानी है जो ये बुक, ठीक है, एलपी शर्मा की। उसके बाद मैं बात करता हूँ मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत के लिए आपको लानी होगी इम्तियाज़ अहमद की बुक, जो ये आपको स्क्रीन के सामने आपको दिख रही होगी। ये बुक लानी है आपको मध्यकालीन भारत के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ आधुनिक भारत के लिए। आधुनिक भारत के लिए आपको स्पेक्ट्रम की बुक लानी है जो राजीव वाहिद द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो ये बुक है आपके सामने, ठीक है। राजीव वाहिद की बुक है स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये बुक लानी है आधुनिक भारत के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ भारत की कला एंड संस्कृति, और भारत की कला एंड संस्कृति के लिए आपको लानी होगी नितिन सिंघानिया की बुक, जो सिविल खास तौर पर सिविल सेवा के लिए ही जो है जानी जाती है। ये देख लो, सिविल सेवा, भारतीय कला एवं संस्कृति सिविल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर पर ये सिविल सेवा के लिए ही बनाई गई है। तो ये लानी है आपको यूपीएससी में एग्जाम प्री एग्ज़ाम को पास करने के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ भारत का भूगोल, ठीक है, क्योंकि इतिहास कंप्लीट हो गई। और इसके साथ मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि इतिहास जो है ये तीनों बुक मैंने बताई, इतिहास, कला संस्कृति, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन चारों बुकों के साथ साथ आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो भी पढ़ना है, क्योंकि उस बुकों के आधार पर पेपर बनता है। और उस बुकों को पढ़ने के बाद आपको ये बुक्स पढ़नी है, और इसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं इसको भी मैं अंत में बता दूंगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो भारत का भूगोल है, ठीक है, भारत का भूगोल आपको बुक लानी है परीक्षा वाणी की, जो बौद्धिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाती है, भारत का भूगोल, ठीक है। ये बुक लानी है आपको परीक्षा वाणी की बुक लानी है भारत के भूगोल के लिए, ठीक है। और भारत के भूगोल के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं की जो बुक आती है एनसीईआरटी की, वो ज़रूर पढ़ें। पहले वो पढ़ें, उसके बाद ये पढ़ें। अब मैं बात करता हूँ कि विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल के लिए आपको लानी है, ये परीक्षा वाणी की आती है विश्व का भूगोल, ठीक है, ये लानी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ राजनीतिक विज्ञान, इंडिया की राजनीतिक विज्ञान, इंडिया की पॉलिटी। उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत लानी है। सबको पता है, अगर आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा। लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी होगी, जो हाल ही मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लक्ष्मीकांत की बुक लाएँ। और उसके साथ साथ आपको कक्षा 11th और क्लास 12th की जो है राजनीतिक विज्ञान पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि उन बुक में जो है बेसिक तरीके से दिया गया है, और हम अगर हमारा बेस अच्छा होगा तो हम आगे भी अच्छा करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है क्लास 11th और क्लास 12th की। उसके बाद ही आपको ये जो है बुक पढ़नी है पॉलिटी की, जो लक्ष्मीकांत आप लाते हो वो। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि आर्थिक परिदृश्य हमारे भारत का, हमारे आर्थिक भारत का परिदृश्य जो लाना है, आर्थिक समीक्षा का नोट्स। और उसके बाद आपको बजट का भी एक बुक आती है, कोई भी बुक ला सकते हो, इनमें ज़्यादा कोई वो है नहीं, क्योंकि बजट का आंकड़ा है वो सारी बुकों में एक दिया गया है। तो इसमें कोई भी आप बुक ला सकते हो अपनी मर्जी से। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो वो आपके पास रहने दो, कोई नई बुक लाने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद मैं बात करता हूँ विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी की बुक आप कोई भी बुक ला सकते हो। रमेश कुमार की एक बुक आती है वो भी ला सकते हो, या फिर बौद्धिक प्रकाशन की बुक आती है वो भी ला सकते हो। बौद्धिक प्रकाशन जो मैंने आपको विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल बताई, इसकी आपको आती है बौद्धिक प्रकाशन, ठीक है। और इसकी भी आपको आती है भारतीय अर्थव्यवस्था, वो भी ला सकते हो, ठीक है। ये आपको लानी है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि भारत का हो गया अर्थशास्त्र, भारत की पॉलिटी हो गई, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ
सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य विज्ञान के लिए कौन सी बुक लाएं, तो सामान्य विज्ञान के लिए पहले आपको 9th 10th 11th और 12th की जो बुक्स है वो पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में बात सजेस्ट करूंगा आपको लुसेंट की बुक जो है आपको सामने दिख रही होगी, लुसेंट की बुक ये आपको लानी है सामान्य विज्ञान के लिए, ठीक है। सामान्य विज्ञान के लिए ये बुक आपको लानी होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर हम कोई भी इन बुकों का रिविज़न के तौर पर कौन सी बुक लाएँ, ठीक है। रिवीजन के तौर पर हमको बुक लानी ज़रूरी होगी, क्योंकि ये बुक है, ये पढ़ेंगे, इसके अगर एग्ज़ाम नज़दीक आ गया और ये बुक इतनी की इतनी वापस नहीं पढ़ी जाती है तो इसके मतलब माध्यम से हम बात करते हैं कि रिवीजन के तौर पर। तो रिवीजन के तौर पर सबको पता है कि लुसेंट बुक तो हर विद्यार्थी के पास होनी ही चाहिए, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये हुई जो हमारी बेस्ट बुक्स थी। अब मैं बात करता हूँ कि आईएएस की रणनीति कैसे बनाएं। तो रणनीति ऐसे बनाएं कि आपको कम से कम है तो 10-15 घंटे रोज़ को पढ़ना ही पड़ेगा। 15 घंटे कम से कम, विद्यार्थी अगर आईएएस बनना चाहता है तो कम से कम 15 घंटा पढ़ने ज़रूरी है। अब टाइम टेबल की बात करूँ तो टाइम टेबल में आपको कुछ घंटे नहीं गिनने हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई भी विषय के घंटे नहीं गिनने हैं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार मुझे इतना समय हो गया पढ़ते पढ़ते। इस अपने दिमाग को कंट्रोल करके और फिर पढ़ाई तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। फिर पढ़ाई करें तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो ये बेस्ट बुक्स थी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।